अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इतने लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री के जो पुतिन जी भी आए थे, उनने भी अपना घेरा तोड़ के और हमारे प्रधानमंत्री जी की गाड़ी में बैठ गए थे। इतने ही लोकप्रिय हमारे सीएम साहब, विकास पुरुष, हमारे दुख सुख के साथी, रात को चाहे 2 बज रहे हों चाहे 3 बज रहे हों, जो भी मिलने आता है उनसे मिलते हैं। शपथ जब ली थी सीएम साहब ने, पहले 25,000 24,000 नौकरी दी थी। इतने लोकप्रिय आज भी कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, चारों तरफ ने विकास कार्य हो रहे हैं। मेरे अभी हाल ही में 7 रोड मंजूर हुए हैं पीडब्ल्यूडी के और पब्लिक हेल्थ के जितने विकास कार्य हो रहे हैं और नौकरी की जो हमारे नौकरी बच्चे इनको कंपनी भी ले रही हैं और जो कौशल रोजगार के तहत लगने लग रहे हैं, इतने विकास कार्य करवा रहे हैं। और मुआवजा जो बाजरे की फसल खराब हुई थी उसका भी मुआवजा आ चुका है, और पहले गेहूं की फसल खराब हुई थी उसका भी मुआवजा मिला था। इतने लोकप्रिय, इतने जितने भी इनकी प्रशंसा करी जाए इतनी कम है। इनको भरपाई भी मिली और इनके लिए मैं कहती हूँ सीएम साहब को कि आन बान शान हरियाणा की, इतने विकास पुरुष हमारे सीएम साहब हैं। अब मैं अध्यक्ष जी आपके सामने एक डिमांड धरती हूँ कि हमारे पूर्व में पटौदी के सरपंच हैं, उनकी पेंशन नहीं जा रही, उनको पेंशन को करवाया जाए। और जमालपुर के और हमारा ताजनगर का रास्ता है, कोई 500 मीटर का होएगा, उसको बनवाया जाए। और हमारे मानेसर में 100 बेड की हॉस्पिटल बनवाई जाए। और हमारे पटौदी में एक मेडिकल कॉलेज बनवाया जाए। और हमारे जो डूमा गांव से माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने पूरे समालखा हल्के की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय यूएलबी मिनिस्टर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि समालखा को जो नगर परिषद का दर्जा मिला है, उसके तहत मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष जी कि वहाँ पे जो बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ थी, जहाँ पे कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जैसे कि सीवरेज सिस्टम, पीने के पानी का, रोड का, तो उनका इस योजना से बहुत जो है फायदा होगा। और उसके साथ ही साथ जो सैनिटरी बोर्ड की मीटिंग में जो 90 करोड़ का बजट पास हुआ है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं साथ ही साथ एक बात पर और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह की अनऑथराइज्ड कॉलोनियां आगे आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण करेंगी हमारे हरियाणा में। हम सब जानते हैं कि हमारा हरियाणा 70% एनसीआर का पार्ट बन चुका है। दिल्ली के तीनों तरफ पूरे हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एनसीआर में आते हैं। और इस तरह की जो अवैध कॉलोनियां हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव होता है, मुझे लगता है वो नरकीय जीवन जीने पर एक जो विवश होते हैं। तो इसके आधार पर कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाए जो आम आदमी को वहाँ पर प्लॉट भी मिल सके बड़े सस्ते रेटों पर। और जो मैं एक जो है उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक हमारी जो है लैंड स्कीम है जिसे कहते हैं 143, जिसमें छोटे से मकान का भी या उसका भी आप कुछ हर्जाना भर के उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई स्कीम हरियाणा में भी लेकर आने
इसकी आवश्यकता है इस समय, नहीं तो आगे आने वाले समय में ये बड़ी समस्या बनेगी। और मैं दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरे समालखा में बिलासपुर से यूपी और यमुना नदी को पार करते हुए एक पुल बनाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उसकी लागत कम से कम 150 करोड़ रुपए आई, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि जो यूपी की तरफ है वहां तो 4 लेन हाईवे बन चुका है, लेकिन हरियाणा की तरफ जब उस पुल से उतर कर आते हैं तो मात्र 12 फुट की फिरनियों से गांवों के बीच से वो रास्ता जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर एक बाईपास का निर्माण किया जाए, ताकि जो इस तरह की वेस्टेज ऑफ मनी, जो अगर वहां 150 करोड़ रुपए लगा के कोई लाभ नहीं हुआ है, उसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। और मैं इसी जो है उदाहरण के रूप में एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार जो है इस तरह के कार्य करे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसका सही उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि मेरे समालखा में सिविल अस्पताल है, श्रीमती उसमें भी काफी सावित्री जिंदल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जो आम जनजीवन में विश्वास, सुरक्षा और अवसरों का संचार कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रत्येक क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी है। सरकार की योजनाएं कागजों से निकलकर धरातल पर दिखाई दे रही हैं और उनका सीधा लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में व्यक्ति को तक पहुंच रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र हिसार में सड़कों, पुलों एवं बिजली व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इनमें सिटी थाना हिसार पार्किंग परियोजना को स्वीकृति, आईसीसी के अंतर्गत स्मार्ट सिटी हेतु स्थानीय निकाय को सीसीटीवी कैमरों की स्वीकृति तथा हिसार में कचरा निस्तारण प्रबंधन हेतु भूमि स्थानांतरण की स्वीकृति के लिए समस्त हिसार वासियों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने हिसार की कुछ समस्याओं के बारे में आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। हिसार में हर वर्ष गर्मियों के मौसम में पीने के पानी का संकट गहरा हो जाता है, जिससे